नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम तो पूछेंगे का स्पेशल एडिशन हम शाम 7:30 बजे से ही शुरू कर रहे हैं। 1 घंटे तक इसमें हम खास मेहमानों से करेंगे बड़ी बहस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर मीडिया की मौजूदगी में विरोध का सामना करना पड़ा। ऑड इवन कार योजना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने उन पर जूता फेंक दिया। आरोपी युवक अपने आप को आम आदमी सेना का सदस्य बता रहा है। जूता फेंकने से पहले उसने केजरीवाल से पूछा कि सीएनजी फिटनेस स्कीम में हुए स्टिकर घोटाले पर वो क्या कर रहे हैं। आरोपी का दावा है कि उसने इस घोटाले का स्टिंग ऑपरेशन किया है और उसके पास सीडी भी है और उसने ये सीडी पहले फेंकी और उसके बाद जूता फेंका। केजरीवाल पर फिर फूटा आम आदमी का गुस्सा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल पर फेंका गया जूता। केजरीवाल पर घोटाले का आरोप लगाकर जूते से हमला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर निशाने पर आ गए। केजरीवाल सरकार पर स्टिकर घोटाले का आरोप लगाकर एक शख्स ने उन पर अपना जूता फेंक दिया। हालांकि गनीमत रही कि ये जूता केजरीवाल को लगा नहीं। दरअसल ये वाकया शनिवार को उस वक्त हुआ जब सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दिल्ली में 15 अप्रैल से शुरू हो रही ऑड इवन कार योजना के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई थी। इस दौरान मंच पर उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और परिवहन मंत्री गोपाल राय भी मौजूद थे। इस बीच केजरीवाल बोलते बोलते अचानक रुक गए और सामने खड़े एक शख्स को देखने लगे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बाकी लोगों की नजरें भी इसी शख्स पर टिक गईं। लेकिन अगले ही कुछ पलों में जो कुछ हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस युवक ने देखते ही देखते गुस्से में अपना जूता उतारकर केजरीवाल पर फेंक दिया। इसके बाद तो पूरे हॉल में हंगामा मच गया। सब लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। इसके बाद आरोपी युवक ने सबको अपना परिचय भी दिया। जूता उछालते ही वहां मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। कुछ लोगों ने उस पर लात घूंसे भी बरसाए। हालांकि कुछ लोग उसे भीड़ से बचाते हुए बाहर ले गए। जाहिर है जूता फेंके जाने की घटना के बाद मौके पर भारी अफरा तफरी मच गई। हालांकि आरोपी को बाहर किए जाने के बाद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। आपको बता दें कि करीब 30 साल के आरोपी का नाम वेद शर्मा है। उसने केजरीवाल पर जूता फेंकने से पहले 2 सीडीज दिखाई और फेंक दी। उसने सीडीज दिखाकर पूछा कि केजरीवाल ने स्टिकर घोटाले पर क्या किया। आरोपी ने खुद को आम आदमी सेना से जुड़ा बताया। उसने कहा कि आम आदमी सेना ने स्टिकर घोटाले पर स्टिंग किया है, लेकिन जवाब न मिलने से नाराज उसने अपना जूता उतारकर केजरीवाल पर उछाल दिया। ये पहली बार नहीं जब केजरीवाल इस तरह के हमले का शिकार हुए हैं। इससे पहले भी आम आदमी सेना की ओर से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर एक प्रोग्राम के दौरान स्याही फेंकी गई थी। आम आदमी सेना की सदस्य भावना अरोड़ा ने स्याही फेंकी थी। तब केजरीवाल ऑड इवन पार्ट 1 लागू होने के बाद लोगों को धन्यवाद देने के लिए छत्रसाल स्टेडियम में बोल रहे थे। लेकिन अब केजरीवाल पर हमले से जुड़ी ताजा घटना के सामने आने के बाद जूता कांड की निंदा शुरू हो गई। लेकिन सियासतदान इस पर भी सियासत का मोह त्याग नहीं कर पाए। फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को समझ में आता है लोगों का कि लोग नाराज हैं, केजरीवाल जी से फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन जूता फेंकना मैं समझता हूं कि ये कल्चर्ड समाज में, सब समाज में ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये सही है कि हमारे राजनीतिक विरोध रहता है और आम आदमी के साथ तो खुलकर विरोध है, लेकिन पद जो है मुख्यमंत्री का, उस पे व्यक्ति आएगा जाएगा, वो पद की गरिमा एक है। पुलिस जांच करेगी, उसमें अगर वो कॉल डिटेल की जांच कर लें तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये भाजपा के नेता के संपर्क में था और भाजपा के एक नेता से इन्होंने इस हमला करने से कुछ ही देर पहले बात की है।
आम आदमी पार्टी ने भी जूताकांड की निंदा की है। सूबे के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इसे दिल्ली सरकार की लोकप्रियता से घबराकर उठाया गया कदम बताया है। पिछली बार भी ऑड इवन की सफलता से कुछ लोग बौखलाए थे और अब दोबारा ऑड इवन होने जा रहा है, तो फ्रस्ट्रेटेड लोग कुछ डिरेल काम करते रहते हैं। नफरत की सियासत जब कुलांचे मारती है तो विरोध के लोकतांत्रिक तरीके ही नहीं बल्कि लोकतंत्र भी कमजोर होता है। आम आदमी पार्टी ने एक दौर में नफरत की सियासत को हवा दी थी, इसमें शक नहीं। क्या पार्टी अब भी मानेगी कि इस तरह की राजनीति किसी के हित में नहीं है? रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। हम तो पूछेंगे में हमारा सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि आपकी राय जानना जरूरी है। सवाल है, क्या केजरीवाल सरकार CNG स्टिकर घोटाले के आरोपों की जांच कराने से बच रही है? हां के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y, नहीं के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS कीजिए। इसके अलावा आप #HTP और #केजरी पर जूता अटैक, इसके जरिए ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं और फेसबुक और IBN खबर के जरिए भी आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आपकी राय हम इसी कार्यक्रम में लगातार दिखाते रहेंगे। इस मसले पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा, बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर TR कक्कड़ और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सबसे पहले राघव चड्ढा, आपके पास आना चाहूंगा। आपने एक बात कही है और आप एक स्टूडियो से पहले भी उठ गए कि जहां पर भी आम आदमी सेना का कोई भी व्यक्ति होगा साथ में डिस्कशन में, आप नहीं बैठना चाहेंगे, क्यों? देखिए, आम आदमी सेना वो संस्था है जिसने कई बार अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पार्टी के कई नेताओं पर इस प्रकार के अटैक करे, फर्जी स्टिंग की सीडियां जारी करी। ये सब चीज़ें दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। आप यदि ये जो लोग हैं इनकी जांच पड़ताल करें, इनके फ़ोन रिकॉर्ड, जैसा कि आज कपिल मिश्रा जी बता रहे थे, उनकी जांच पड़ताल करें तो आप ये पाएंगे कि इनके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हम भी जानना चाहेंगे कि यदि बीजेपी दिल्ली प्रदेश के एक नेता से उनकी बात हुई तो क्या कार्रवाई करी जाएगी। दूसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे, राघव चड्ढा साफ साफ नाम क्यों नहीं लेते? कपिल मिश्रा ने बाकायदा नाम लिया है ट्विटर पे, उन्होंने बाकायदा नाम लिया है कि किसके कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं, साफ साफ क्यों नहीं ले रहे? कपिल मिश्रा ने, यदि आप उनकी ट्विटर पोस्ट अपने चैनल पे अपने दर्शकों को दिखाएं, उन्होंने भी वही बात कही है जो मैं एक अपनी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि उस व्यक्ति ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने से पहले, उस कमरे में घुसने से पहले दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से फोन पे बात करी। हमारा ये कहना है कि उसका सेलफोन और उसकी अन्य जो बिलोंगिंग्स हैं वे इस समय दिल्ली पुलिस के कब्जे में हैं। दिल्ली पुलिस ये जांच पड़ताल करे, उसकी फोन रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करे और उस व्यक्ति का, उस नेता का नाम सार्वजनिक करे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं अपने विरोधियों को हाथ जोड़कर कि हमसे राजनीतिक तौर पे लड़िए। इस प्रकार से जो आप अटैक्स कराते हैं इससे आपको राजनीतिक नुकसान ही होगा। मैं उनके भले की बात कर रहा हूं। जब जब हम पे अटैक हुआ है अरविंद केजरीवाल जी और मजबूती से उभरे हैं। हम पे जब जब अटैक करा जनता ने हमारा साथ दिया। एक अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्थन के साथ राघव चड्ढा, आपकी बात मैंने सुनी ध्यान से। रमेश बिधूड़ी जवाब देना चाहेंगे। गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और वो ये कह रही है कि जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, वो आदमी उस हमले से पहले बात कर चुका था, संपर्क में था, फोन रिकॉर्ड्स ये दिखा रहे हैं। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का कि ये जो हमला है ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर जो हुआ है बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हेलो बिधूड़ी जी, जी जी आवाज आ रही है? आकाश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी। हेलो, क्या मुझे जवाब देना? रागिनी जी एक मिनट रुकिएगा। बिधूड़ी जी आवाज आ रही है आपको? रमेश बिधूड़ी जी, हेलो 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 सवाल भी कुछ इस तरह का। रमेश जी को अभी आवाज नहीं आ रही है। रमेश जी से वैसे वापस एक बार फोन काट के कोशिश करते हैं बात करने की, लेकिन रागिनी आप बोलना चाह रहे थे, आप बोले, जब तक हम बिधूड़ी जी से संपर्क करते हैं एक बार वापस। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी आकाश जी कि भारत में कानून के दायरे के भीतर
सार्वजनिक शोभनीयता की सीमाओं के भीतर और नैतिकता की मर्यादाओं के भीतर बहुत सारे लोकतंत्र में ऐसे तरीके हैं जिनसे विरोध का प्रदर्शन किया जा सकता है। तो ऐसे में देश के दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर जूता फेंकने की जो ये कार्रवाई की गई है, मैं उसकी निंदा करती हूं, उसकी भर्त्सना करती हूं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जूता फेंकने की बात हो, गलियाने की बात हो या फिर किसी भी तरीके की हिंसक गतिविधि की बात हो, वो चाहे भावना अरोड़ा करें, वेद शर्मा करें या आम आदमी पार्टी की ही टिकट पर लड़े हुए जरनैल सिंह करें, इन सभी की एक ही समान भर्त्सना होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो मुद्दे सामने आते हैं। पहली बात तो ये कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब एक जूता फेंकने वाले जरनैल सिंह को प्रोत्साहन दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, आम आदमी पार्टी की टिकट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मानक सामने आता है कि आप सस्ती पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के काम को अंजाम दीजिए और फिर आप उसका राजनीतिक दोहन करिए। रागिनी नायक, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे राघव चड्ढा, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन राघव चड्ढा, जिस तरह से आप आम आदमी सेना के प्रवक्ता के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ये बात तो कांग्रेस भी कह सकती है कि वो भी आपके साथ नहीं बैठना चाहेंगे। जिस व्यक्ति ने जूता फेंका वित्त मंत्री के ऊपर, आपने उसको विधायक बना दिया। नहीं, आपकी जानकारी शायद गलत है आशीष जी, उन्होंने वित्त मंत्री पे जूता नहीं फेंका। मैं आपको बता देता हूं कि वो पूरी बात क्या थी। पहली चीज, जरनैल सिंह जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ही की तरह पत्रकार थे। उन्होंने 3-4 किताबें भी लिखी हैं, वे लेखक भी हैं, और साथ ही साथ उनके परिवार वालों ने अपनी जान से हाथ धोया था 1984 के दंगों में, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराए गए थे। स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड था, हम सब जानते हैं 1984 के दंगों में दिल्ली में क्या हुआ था। के दंगों के गुनहगार कौन है, ये कोर्ट निर्धारित करेगा। उनकी दिल्ली, उनके परिवार वालों ने अपनी जान से हाथ धोया और पूरे देश में 1984 में जो सिखों के साथ आप लोगों ने जो सिखों के साथ करा, उसका सिख समुदाय, पूरा सिख समुदाय कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देता आया है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सिखों के साथ अन्याय करा है, जिस प्रकार से सिखों के साथ आप लोग केवल राजनीति करते हैं, आप लोग केवल राजनीति करते हैं। इस तरीके की गलत राजनीति मुझे बोलने दिया जाए, तो आप हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें हमारे ऊपर जूता भी फेंका जाता है और इस प्रकार से हमें दबाया भी जाता है। आप हमें बोलने दीजिए, आप भी मानिए कि जरनैल सिंह ने गलत किया, हमें बोलने दीजिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता। कृपया करके हमें बोलने दीजिए। आप यदि इस प्रकार से चीखती चिल्लाती रहेंगी तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। अरे रागिनी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हमें जवाब देने दीजिए। आप हमारे जवाब तो कौन चीख चिल्ला रहा है, ये जनता को निर्धारित करने जिस पार्टी ने आप 1984 में दंगे कराए, आपने सिखों को मरवाया, जिस प्रकार से आपने घर घर जाकर सिखों को मरवाया, उसके आक्रोश में एक व्यक्ति ने अपना विरोध दर्ज करा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो विरोध दर्ज करने का तरीका सही था, वो विरोध दर्ज करने का तरीका ठीक नहीं भी हो सकता। राघव चड्ढा निर्धारित आशीष जी, क्या हम जवाब दे दें? आशीष जी, क्या हम जवाब दे दें? क्या हम जवाब दे दें? थोड़ी सी बहस में बुलाया है, काफी हीट जनरेट हो गई है, थोड़ी सी यहाँ पर मैं हीट कम कर रहा हूँ। रमेश बिदुड़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा, क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं जूता फेंकने को, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर जूता फेंका गया है, उसी पर बहस करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी के नेता रमेश बिदुड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आम आदमी पार्टी का गंभीर आरोप बीजेपी पर यह है कि जिसने जूता फेंका वो व्यक्ति फोन पर बीजेपी के नेता से संपर्क में था। देखो, इनकी अपने बस की कुछ करना है नहीं। इन्होंने ऑड इवन अगर स्टार्ट करना है और वहां पर एक सीडी कल से चल रही है और वहां पर घोटाले का आरोप लगाया गया है और ये आम आदमी की बात करने वाले लोग थे, हिंदुस्तान में राजा हरिश्चंद्र के बाद यही पैदा हुए थे, तो उसकी जांच क्यों नहीं करते? उस आम आदमी की बात सुनते क्यों नहीं है? और क्या बीजेपी के लोगों को हक नहीं है क्या इनसे ये बात मांगने का कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाइए? और इनके आरटीआई लगाकर इनसे पूछा जाता है एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, आज तक उसका जवाब तो नहीं देते कि सजन सिंह के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिलवाई जा रही है अखबारों के अंदर। और अगर ये इतने ईमानदार लोग हैं, राघव चड्ढा जी भी कह रहे थे कि मैं चिल्लन चिल्ला की डिबेट में भाग नहीं लेना चाहता। राघव जी, आप पैसे देकर काम करने वाले लोगों में हो, जिसने देश की राजनीति में आकर जनता के बीच में आओगे और जो कहते हो ना देश देख रहा है, तो देश को, आपको देश के लोगों ने आपकी हैसियत बता दी थी। लोकसभा के चुनाव में आपके नेता बनारस गए थे और ये कहकर गए थे मैं बनारस में नेतागिरी करूंगा। अब उसके बाद तो बनारस में लौट के गए नहीं, आप लौट के दोबारा। ठीक है रमेश जी, आपकी बात पूरी हुई, राघव जवाब दे। जी जी, नहीं, देश की जनता ने बता दिया था अभी
फरवरी के महीने में जिस प्रकार से 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और आपके केवल 32 से रहकर 3 विधायक रह गए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, सुन लीजिए। नहीं, आप ही के नेता मोदी जी कहते थे जो दिल्ली का मूड है वो देश का मूड है, मोदी जी ये बोला करते थे। अब क्यों भूल गए उस बात को? जब 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने दी तो अपने नेता को ही भूल गए, अपने नेता के वक्तव्य को भूल गए। अच्छा सुन लीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुन लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए, सुन लीजिए। हम आपका जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब सुन रहे हैं। रमेश जी आपकी बात पूरी हुई, अब जवाब सुन आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मैं उन्हीं की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए इन्होंने रमेश जी जवाब सुन ले, रमेश जी जवाब सुन ले प्लीज। जी राघव, देखिए हाँ जी, मैं 3 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज, अरविंद केजरीवाल जी भारत के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके सामने जैसे ही उनके मंत्री से जुड़े कुछ भ्रष्टाचार के सबूत आए, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में बैठे एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमारी सुन लीजिए, जहां तक जांच का सवाल है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को यह कहना चाहता हूं, जब आप सीबीआई छोड़कर हमारे ऑफिस पर, अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस पर रेड करा देते हैं, आपके पास तो दिल्ली पुलिस है, आपके पास तो सीबीआई है। यदि आपको लगता है कोई घोटाला हो रहा है, धर दबोचिए घोटाला करने वालों को, हम आपके साथ खड़े हैं, जांच बिठाइए। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, पिछली बार टीआर कक्कड़ साहब हमारे साथ है, रामकृपाल सिंह हमारे साथ है। एक बात और भाजपा के नेता के संपर्क में था और भाजपा के एक नेता से इन्होंने इस हमला करने से कुछ ही देर पहले बात की है। अब केजरीवाल जी के साथ उन्होंने कई बार ऐसे लोगों को रिवॉर्ड किया, उनके साथ बार बार होता है। कई लोग कहते हैं कि शायद वो पब्लिसिटी के लिए करा रहे हैं। I think a situation is being created by Kejriwal himself. But attacking Kejriwal, hurling shoes at him in a press conference, it's unacceptable. कुछ लोग बौखलाए थे और आप दोबारा ऑड इवन होने जा रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड लोग कुछ जिरेल काम करते रहते हैं। जूता फेंकना मैं समझता हूं कि ये कल्चर्ड समाज में, सब समाज में ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम तो पूछेंगे में आज का सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। क्या केजरीवाल सरकार सीएनजी स्टिकर घोटाले के आरोपों की जांच कराने से बच रही है? हां के लिए टाइप कीजिए IBN7 स्पेस Y, नहीं के लिए IBN7 स्पेस N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS कीजिए। आप #HTP और #केजरी पर जूता अटैक से ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं और फेसबुक पर और IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय रख सकते हैं। हमारे मेहमानों की ओर अब हम चलते हैं। सबसे पहले राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आम आदमी सेना ने आरोप लगाया है, उनका ये कहना है कि वेद शर्मा ने ये जूता इसीलिए फेंका क्योंकि जो स्टिंग पहले से सामने आ चुका है उसकी जांच कराने के लिए आप तैयार नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कह रही है तरीका गलत है, लेकिन साथ ही साथ वो कह रही हैं कि इस घोटाले की जांच क्या आपने अपनी तरफ से पूरी तरह कर ली? आप सेटिस्फाइड हैं कि इसमें आरोप गलत है? मैं आपको जवाब देता हूं। 3 बिंदु का जवाब है। पहली चीज, सीएनजी और ऑड इवन से जुड़ी जो आशंकाएं ये व्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं या और भी कुछ राजनीतिक दलों में व्यक्त करी, उनके व्यक्त करने से कई पहले दिल्ली पुलिस से दिल्ली सरकार ने दरख्वास्त कर कुछ अनियमितताओं थी, उस पर FIR दर्ज करा दी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने देखा भावना अरोड़ा नामक एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल जी पे इंक फेंका और कुछ कागज और सीडी फेंके। आज भी इस व्यक्ति ने कागज और सीडी फेंककर कुछ
चिल्लाया। सही मैं बात है, दो और चीजें दोनों कहना आदमी, चाहूंगा इस पर। दोनों पहली आम चीज- आदमी सेना से। पहली चीज, हाँ मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, पहली चीज, यदि किसी को किसी भी प्रकार का विरोध दर्ज करना है तो भारत के लोकतंत्र में इतनी शक्ति है कि वे विरोध दर्ज कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार नहीं, अहिंसा से दर्ज करें, चाहे धरना प्रदर्शन करें, चाहे मुख्यमंत्री से मिले, जैसे भी करें, पर इस प्रकार से जूता फेंककर विरोध नहीं दर्ज करना चाहिए। दूसरी चीज, जो भावना अरोड़ा जी ने जब कागज और सीडी उसे भी गलत ठहराते हैं ना। मैं जवाब दे रहा हूं। एक मिनट, पॉइंट वाइज आइए, पॉइंट वाइज आइए, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है ना। मैं पॉइंट वाइज, जर्नैल सिंह ने जो किया वो गलत था, आप ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? आप आशीष जी, आकाश, हमारी बात सुन लीजिए। मैं आपको, आकाश जी, आप सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अपनी गलती कहां मानते हैं ये लोग? जब भावना जी ने कागज और सीडी फेंकी थी, उस कागज और सीडी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस कागज और सीडी को हमें दे दीजिए, हम इसकी जांच कराएंगे। जब उसकी जांच हुई, आप हिंदुस्तान टाइम्स यदि उसके 10-15 दिन के बाद का पढ़ें, उसमें खबर भी छपी थी कि जो सीडी और जो कागज की वो बात कर रही थी, उसके अंदर यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कुछ अफसरों के नाम थे, और उससे जुड़ी हुई कुछ घोटाले की बात सामने आई थी, जो सीडी हमने आगे जांच एजेंसियों को सौंप दी। दिल्ली सरकार से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, यदि आपको लगता है कोई भी घोटाला हो रहा है, अरे भाई सीबीआई आपके पास है, छोड़ दीजिए ना हमारे ऊपर। राघव चड्ढा, आगे बढ़े, उससे पहले नहीं लगाता तो मोदी जी उस पर सीबीआई छोड़ देते हैं। मोदी जी तो बैठे इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैं आपके पास रागिनी जी आता हूं। रमेश बिदुड़ी जी, बिल्कुल साफ तौर पे, क्या आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं इस मामले में? सीधा सीधा चैलेंज दे रहे हैं आपको राघव चड्ढा। आकाश जी, आप चूहे से हाथी की टक्कर कराते हैं। आई एम सॉरी राघव जी, मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता ने क्या मैंडेट दिया, उन्हें मैं फिर ये गंदा शब्द यूज करूं, इनकी औकात बता दी है। ये अपनी हैसियत में रह के बात करें, हर बात पे मोदी जी से जो जोड़ते हैं ना, और देश की बनारस की जनता ने तो बता दिया है। नंबर 1, अपनी भाषा को, भाषा संभाल कर बोलिए। आप सांसद हैं, बनाया मुझे, सुनिए, सांसद हैं, मेरी बात सुनिए, बीजेपी के सांसद हैं। देखिए कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। किराए के भाड़े के रूप में आकर बैठा देते हैं इन लोगों को डिबेट के अंदर। इन लोगों को ये यही आरएसएस की संस्कृति है, यही आरएसएस की संस्कृति है। आरएसएस की अपनी क्या यही आरएसएस की संस्कृति है? संस्कृति अपने आपकी संस्कृति है? अपनी संस्कृति अपने कैसी बात कर रहे हैं मुझे? आकाश जी, बंद करिए पहले। आप सांसद हैं। और दूसरी बात सांसद, दूसरी बात मैं इससे पूछना चाहता हूँ, ये अभी 2 मिनट में अपने पद की मर्यादा, अपनी पद की मर्यादा का ख्याल करिए। ये कह रहे हैं, अरे मर्यादा का ख्याल मालूम है तुम्हारी मर्यादा नहीं, अपनी मर्यादा के अनुसार तुम ख्याल रखिए। अपनी मर्यादा के अनुसार प्रधानमंत्री का नाम लिया कीजिए। तुम्हारी हैसियत क्या, उसके अनुसार प्रधानमंत्री का नाम लीजिए आप लोग। तो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेंगे? राजधानी के केवल क्या यही आरएसएस की संस्कृति है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी? एक मिनट, मुद्दे पर है रमेश जी और राघव जी, आप दोनों ना मुद्दे पर है, मुद्दे पर है। फिकवाना ये तुम्हारी संस्कृति थी क्या? ये जर्नैल सिंह से जूता फिकवाना तुम्हारी संस्कृति थी क्या? और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, आकाश जी, एक सांसद को शोभा नहीं देता। 2 मिनट का टाइम देंगे आप? आकाश जी, मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे, तो चुप हो रही है, वरना मुझे स्टूडियो में बुलाइए इनको। ठीक है राघव जी मत बोलिएगा, 1 मिनट पूरा आपका। बिदुड़ी जी बोले। आकाश जी, अभी इन्होंने कहा कि केजरीवाल मंत्रियों को तुरंत हटा देते हैं। केजरीवाल मंत्रियों को हटाते नहीं है, बारी बारी मंत्री बना रहे, वो छोड़कर भाग जाएंगे। 21 संसदीय सचिव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाकर 21 संसदीय सचिव बनाए इनको रेवड़ी बांटने के लिए। संविधान का, क्योंकि इनको मालूम है विधायक छोड़कर भाग जाएंगे। ये चोरों की पंचायत है, आपस में भूख मिटाने के लिए राजनीति में दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए आई थी। रमेश जी, आपने सवाल का जवाब तो दिया है नहीं। आप सीबीआई जांच चाहते हैं कि नहीं चाहते? जांच होनी चाहिए, एसीबी से जांच होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने मसल मैन ने उस व्यक्ति को पीटा है, जो जूते को अपनी भावना व्यक्त कर रहा था, छोड़ दीजिए उसको पीटने का, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वो व्यक्ति कौन था? ये आज आम आदमी की बात करने वाले लोग और गुंडों को साथ में खड़े करेंगे लोगों को पिटवाने के लिए, ये लोकतंत्र है क्या? मुख्यमंत्री को शोभा देता है मुख्यमंत्री? रमेश जी, आपको पूरा 1 मिनट हमने दिया। रागिनी, मैं आपके पास आ रहा हूं, पर जरूरी है कि मैं पहले राघव जी जवाब दे लूं। राघव आप बोले। रागिनी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड राघव आपके पास। देखिए, पहली बात, आगे आकाश जी, मेरी परवरिश और मेरी पार्टी ने जो मुझे सिद्धांत और संस्कार दिए हैं, मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना कर सकता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सांसद है, अपनी पद की मर्यादा रखें, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। और मैं, जहां तक इन्होंने जो बात उठाई, मैं उस पर यही कहना चाहूंगा कि यदि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हमारे खिलाफ या दिल्ली सरकार में या सीएनजी में कोई भी घोटाला हुआ, मैं अधिकृत तौर पर कह रहा हूँ, कृपया कर अपनी सीबीआई की जांच करा लीजिए ना। ठीक है, अब हम रिपीट कर रहे हैं, अब हम सब रिपीट कर रहे हैं। मैं टीआर कक्कड़ साहब और रामकृपाल सिंह के पास जाऊं, उससे पहले रागिनी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता क्यों फेंकवाते हैं? रमेश जी, राघव जी सुनिए, रागिनी बोल रही है, प्लीज सुने रागिनी जी। वो संस्कार तुम्हारे बापू केजरीवाल ने जनरल को दिए थे जूता फेंकवाने के। देखिए रमेश जी एक मिनट, रमेश जी मैं राघव से कुछ पूछना चाहती हूँ। रमेश जी एक मिनट, आकाश जी आपकी जो रिपोर्ट दिखाई गई कार्यक्रम शुरू होने से पहले, उसकी लास्ट फुटेज में एक ऑटो ड्राइवर दिखाया गया जिसने कि जीप पर चढ़कर केजरीवाल जी को तमाचा मारा था। ये दिल्ली के चुनाव से पहले की बात है। उसके ठीक अगले दिन तमाचा मारने के पीछे क्या कारण था, क्या व्यथा थी ऑटो वाले की, ये जानने के लिए केजरीवाल उसके घर गए और बातचीत की। पर आज जब वो सत्ताधारी हैं और सत्ताधारी बने भ्रष्टाचार को खत्म करने के वायदे पर, पारदर्शिता के वायदे पर, सरकारी जिम्मेदारी को जवाबदेही की नई मिसालें खड़े करने के वायदे पर, उसके बाद आज जब 2 बार उनके ऊपर सीएनजी परमिट घोटाले, स्टिकर घोटाले का आरोप लग रहा है, तो वो खुद एक जुडिशियल इंक्वायरी की पहल आगे करने के बजाय गेंद दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं। आप देखिए दिल्ली की दुविधा देखिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये असल में चीप पब्लिसिटी स्टंट है जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने खुद ही ये अपने ऊपर जूता फेंकवाया है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। दिल्ली के हर मसले पर, हर समस्या पर इसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप छीटाकशी होती रहती है। आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि क्या ऑड-इवन प्लान की सफलता के पीछे सबकी बात सुनी मैंने। टीआर कक्कड़ साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सच में 1000 रुपए में सीएनजी के स्टिकर बांटे जा रहे हैं, ठीक है ये रागिनी जी, सामने आनी चाहिए। रागिनी जी एक मिनट, राघव मैं आपके पास भी आ रहा हूं। इससे पहले रामकृपाल जी एक बात बताइए कि सारे राजनीतिक दल ये शुरुआत कर रहे हैं कहते हुए कि जो तरीका है विरोध का ये गलत है, और उसके बाद अपनी अपनी जो बात है उसको वो रखना चाह रहे हैं, वहां पर भी राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा इस वक्त ये भी नहीं मान रहे हैं कि जर्नैल सिंह ने जो किया था वो गलत था। आपके इस 1 घंटे के कार्यक्रम में 40 मिनट राघव, क्या आप कह रहे हैं कि वो गलत था, तरीका गलत था? मैंने आपको बिल्कुल ये बात कही। मैंने ये कहा कि इस लोकतंत्र में विरोध दर्ज करने के कई प्रकार के तरीके हैं और जूता फेंकना उसमें से एक नहीं है, ना ही होना चाहिए। परंतु आप जब जर्नैल सिंह जी की बात करते हैं, ये भी बताना अनिवार्य है कि जब आपकी तरफ से जूता फेंका गया तो वो एक अलग तरह का केस जस्टिफाइड है। अपने करीबी को, अपने परिवार वालों को सोमनाथ भारती को पार्टी से बाहर कीजिए। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि हाँ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो आप वाणी से कह रहे हैं वो कर्म से करके दिखाइए। आपकी एक मिनट, आप सारे राजनेताओं की बात हम सुन चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप रामकृपाल जी को सुन लें। रामकृपाल जी, आप निकाल दीजिए जर्नैल सिंह को पार्टी से। आकाश जी, मैं तो ये सोच करके आया था कि आज जो घटना है इस पर बहस होगी। 40 मिनट से मैं देख रहा हूं कि उस घटना पर कोई बहस नहीं हुई है, और 40 मिनट से मैं ये देख रहा हूं कि राजनीतिक दरिद्रता किस लेवल तक पहुंच चुकी है। मैं सोच के आया था कि सब लोग निंदा करेंगे। मेरी 3 बातें मुझे कहनी थी कि इस तरह की घटना सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। हर बार सिर्फ निंदा करके लोग रुक जाते हैं। एक सहमति मुझे लगता था कि बनेगी कि ऐसी चीज़ों के लिए 2-3 चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी एक कंसेंसस डेवलप करें कि एक तो ये कोशिश होनी चाहिए कि इसके लिए कड़े दंड का प्राविधान किया जाना चाहिए। दूसरा, एक सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर करें कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की प्राइमरी सदस्यता भी नहीं दी जाएगी। और ये इस तरह की घटना की जब तक पूरी तरह से जांच न हो जाए तब तक सिर्फ इसको वोट की राजनीति के लिए एक दूसरे की पार्टी का कि उस पार्टी ने कराया है, उस पार्टी ने कराया है, कम से कम इस प्रवृत्ति से रुका जाए। जी मुझे लगता है। लेकिन मैं जितनी देर से सुन रहा था, अब अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। आदरणीय राघव चड्ढा को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि जूता फेंकने वाले बड़ा पढ़ा लिखा था। आप कहना क्या चाहते हैं कि अब अपनी प्रतिभा का या अपनी पीड़ा को जताने ये उसकी तभी पता चलता है जब वो जूता फेंकता है? ठीक। लिखा तो उस दिन नहीं होगा, लिखा तो किताबें बहुत पहले से उन्होंने होंगी, सारी चीजें होंगी। मैं किसी किसी नहीं, ऐसा ही मैं देख रहा हूं कि रागिनी ने एक अच्छा मुद्दा उठाया था कि ऐसा न किया जाए। मुझे लगा कि उसके आगे बढ़ के कहेंगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ये कंसेंसस बनाए, लेकिन फिर बात वही आ गई। ठीक, ये जो आप बोल रहे हैं, मैं आखिरी सेंटेंस कह के फिर चुप हो जाऊंगा। अगर जूता भी
वोट बढ़ाने की राजनीति का एक हथकंडा माना जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य है और राजनीतिक पार्टियों की दरिद्रता इस लेवल तक है कि शर्म आती है। टी.आर. कक्कड़ साहब, ये समस्या कानून में कुछ कमी की है या फिर एक राजनीतिक कल्चर जो एक स्तर के नीचे नहीं करना चाहिए उसकी है आपके मुताबिक? देखिए, कानून में तो जो थोड़े बहुत प्रावधान हैं वो तो हैं ही, बाकी ये जो शर्मनाक घटनाएं होती हैं ये राजनीति की वजह से है, क्योंकि उस राजनीति की दलदल में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं तो केवल आपको ये बता देता हूं कि ये जो घटना हुई है, ये घटना आप इसको मिसचीफ मान लीजिए, आप इसको रिस्ट्रेंट मान लीजिए उसके ऊपर, या आप उसको एक बवाल खड़ा करने की एक चीज़ मान लीजिए। उन सब का प्रावधान हमारे कानून में है और ये सारे ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं और ये सब कुछ है। लेकिन ये पुलिस तो हरकत में तभी आएगी या आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मैं हूँ, वहाँ से एक कंप्लेंट आना चाहिए। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे, नॉट नेसेसरी कि मुख्यमंत्री अपना खुद कंप्लेंट दें, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी होंगे, होम सेक्रेटरी होंगे, एक पुलिस को कंप्लेंट जाएगी थाने में कि ये घटना घटी है, वीडियो फुटेज दें और उसका 326, 327, 341, 504 यही धाराएं लग सकती हैं मेरे हिसाब से तो, और ये सारी बेलेबल हैं, सारी नॉन कॉग्निजेबल हैं। और उसके बाद जो राजनीति में इन्होंने करना है, इसको कितना इसका फायदा उठाना है इन्होंने या दूसरों ने, वो अलग बातें हैं। ठीक है कक्कड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राघव चड्ढा, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये कर सकें तो ये बेहतर होगा। हमारे साथ हमने आपके इनकार से पहले से भावना अरोड़ा जी को रिक्वेस्ट किया था यहाँ आने के लिए, अपना पक्ष भी रखने के लिए, और उनसे भी कुछ कठिन सवाल मुझे पूछने हैं। अगर आप रुके तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सुने और अगर हो सके तो उनके सवालों का जवाब भी दें। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। भावना अरोड़ा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आम आदमी सेना से आप जुड़ी हुई हैं और आज इसी से जुड़े वेद प्रकाश शर्मा ने जूता फेंका। पहला सवाल मैं आपसे महत्वपूर्ण ये चाहता हूं, राजनीति एक स्तर के नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्या आपको लगता है ये तरीका गलत है? सर, जो ये तरीका है ना, ये अरविंद जी ने ही हमें सिखाया। देखिए, इनके जो विधायक हैं उन्होंने भी जूता फेंका था, और हाँ पहले भी जब मुझे इन्होंने जेल, लेकिन चलिए मान लीजिए, चलिए उन्होंने सिखाया आपको, मगर आप खुद भी स्याही फेंकी थी आपने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। आज की तारीख में जब मुड़कर देखती हैं, क्या आप चाहेंगे कि देश की राजनीति के अंदर जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो नेता पहले ये सोचने लगे कि कोई मुझ पर जूता तो नहीं फेंकेगा, स्याही तो नहीं फेंकेगा? ये गलत प्रेसिडेंट नहीं है? थोड़ा कहीं आपको लगता है मुड़ के देखती हैं तो? सर देखिए, ये लोग, हमने कल से एक स्टिंग चलाया हुआ है, सारे चैनल्स पर चल रहा है। ये लोग उसके अगेंस्ट में ना कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। जब मेरे को भी इन्होंने पहले जेल भेजा था। मैं आपकी पूरी बात सुनने को तैयार हूं, पर आगे पहले बिल्कुल साफ बोले, क्या ये तरीका गलत नहीं है? क्या आप ये आम आदमी सेना से भी कहेंगे अपने लोगों से कि अगली बार ऐसा काम कोई ना करे? सर, ये जब हमारे पेशेंट्स खत्म हो जाते हैं ना, तब हम ऐसा एक्शन लेते हैं। फिर भी क्या ऐसा करना चाहिए? सर देखिए, अगर आम आदमी से ना, पहले हम अरविंद जी से मिलना चाहते थे, ये मिलते नहीं है। हम मीडिया में हमने कल से एक स्टिंग चलाया, तब इन्होंने उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब हम इस पे ऐसा कुछ कर देते हैं तो मीडिया उठा सकती है। जूता फेंकना, स्याही फेंकना, थप्पड़ मार देना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आपको खुद को सोचिए, कल को आप नेता हैं और आपका विरोधी सामने ऐसे आकर आपके सामने हरकत करे, आपको अच्छा लगेगा? सर देखिए, हमने इनको वोट दिए, सुनिए, हमने इनको नेता बनाया। इन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास स्टिंग लेके आओ। एक बार पहले जब मैंने स्टिंग दिया, तब इन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। देखिए, केंद्र सरकार का मुद्दा है। उसके बाद इन्होंने, गोपाल राय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। मैं गोपाल राय जी से एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, वो केंद्र सरकार का मुद्दा था तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया, जिसके लिए मुझे 6 दिन जेल भेजा गया? उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उसका क्या इनको कोई जवाब नहीं मिला? जबकि मैं 2 बार नागपुर गई हूँ और नागपुर जाके मैंने वो 5 सेंटर बंद कराए हैं। आपके जो आरोप है उन पर राघव जवाब देना चाह रहे हैं। जी राघव बोले।
देखिए, हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, कोई अच्छाई के रास्ते पे चलता है, कोई बुराई के रास्ते पे चलता है। इनका जो धर्म है ये करें, हमारा जो धर्म है हम ये करेंगे। जैसा कि इन्होंने अभी भी आपके चैनल पे बताया और हमने भी कहा था कि किसी व्यक्ति ने यूनियन होम मिनिस्ट्री और यूनियन ट्रांसपोर्ट और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से जुड़े कागज दिए, हमने वो कागज दे दिए आगे जांच के लिए और कहा कि भाई दिल्ली सरकार से जब तो वास्ता ही नहीं है तो मोदी सरकार से जुड़े हैं, आप उससे काम करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकतंत्र में विरोध दर्ज करने के कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसके हिसाब से करिए। और मोदी जी को आप जाकर बोलिए ना सीबीआई छोड़ दें। यदि आम आदमी पार्टी का कोई वॉलंटियर है, आम आदमी पार्टी का कोई वॉलंटियर है, यदि सीट बेल्ट नहीं लगाता तो नरेंद्र मोदी जी उसके ऊपर सीबीआई छोड़ देते हैं, तो सीबीआई छोड़ देना, सीबीआई छोड़ दें। रमेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राघव चड्ढा, वैसे अभी जो बात कर रही है अभी भावना ने जो कहा, रमेश जी मैं आ रहा हूँ प्लीज, रमेश जी सुनिएगा, भावना आप भी सुनिएगा। अभी भावना जो कह रही थी राघव, क्या ये सही है कि केंद्र सरकार ने आखिरकार उस पर जाकर एक्शन लिया और वो एक्शन लिया, उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो काम रोका गया है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, इसको आप पहले अपने दर्शकों को सिंप्लीफाई कर ये बता दीजिए कि यदि दिल्ली सरकार से जुड़ी कोई भी चीज हमारे सामने लाई जाती है हम तुरंत एक्शन लेते हैं, और यदि हमारी पार्टी के, हमारी सरकार के किसी भी अफसर ने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करा है, सबसे स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर अरविंद केजरीवाल है, खुद एक्शन लेते हैं। नहीं तो मोदी जी सीबीआई छोड़ दें, वे तो वैसे ही बैठे हैं सीबीआई हमारे ऊपर छोड़ने के लिए। जहां तक इनकी बात है, इन्होंने पिछली बार भी जो ऐसे लहराते हुए कागज फेंके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न जाने क्यों ये सीधे रास्ते आकर कागज नहीं देती, उन कागजों में ये निकला कि नितिन गडकरी जी जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनके मंत्रालय का नाम आया कि केंद्र सरकार का कोई घोटाला है तो केंद्र सरकार एक्शन ले, सीबीआई एक्शन ले। जहां तक हमारा भ्रष्टाचार का सवाल है, हमने अपने मंत्री को मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। पहले रमेश बिडूड़ी जी, मैं 40 सेकंड आपको देता हूं। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी सेना को आप लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं, जूता फेंकने के, जाकर स्याही फेंकने के। ये तरीका सही नहीं है। डेमोक्रेसी में सवाल उठाए जा सकते हैं लेकिन सही तरीके से। हमारा आम आदमी सेना से कोई लेने देने नहीं, इन्हीं के परिवार है, इन्हीं की एजेंट, वो इन्हीं के वॉलंटियर रहे, वो लोग अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये फिर राघव चड्ढा जी उसी भाषा को बोल रहे हैं, मोदी जी सीबीआई छोड़ दे। मोदी जी दुनिया में देश का काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? वो दिल्ली नहीं चलानी उन्होंने, मोदी जी ने। ये बार बार अपनी कमियों को छुपाने के लिए मोदी जी का जो नाम लेते हैं। मैं इनसे फिर कहना चाहता हूं, अगर ये हरिश्चंद्र हैं तो इनकी पार्टी में भारतीय क्यों है? इनकी पार्टी में फर्जी डिग्री का जेल जाने वाला विधायक क्यों है? इनकी पार्टी में इनका बहुत पीछे चले जाएंगे। अगर ये हरिश्चंद्र 30 सेकंड राघव आपके, पार्टी में 30 सेकंड राघव आपके। वो इनके दामाद है क्या? वो इनके दामाद है क्या? मैं जवाब दे देता। देखिए कैसी बात, क्या जवाब दे देंगे? अरे भाई यही आप लोगों की संस्कृति है, यही लोग यही सिखाया है कि आप लोगों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करिए। 40 सेकंड पूरे नहीं बोलिए। मैं चाहता हूँ आप ये खोलकर बोले ताकि देश की जनता बीजेपी की सच्चाई देख ले। मैं चाहता हूँ आप खोलकर बोले, देश की जनता आपकी सच्चाई देख ले। आप सभी एक साथ बोलना चाहते हैं, समय समाप्त हो रहा है। रामकृपाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या ये राजनीतिक दल इस सिस्टम में अभी कर रहे हैं? मोदी जी तुम्हारे ये करीब 1 घंटे के डिबेट में आपने देखा है देश के लिए क्या कर रहे हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी लगी हुई है अपना स्कोर। और शरद जोशी का एक व्यंग है कि जब नेता यानी नेतृत्व और ताकत, जब नेता का ताक हो जाता है तो वो ढूंढता है, और एक बार किसी ने जूता फेंक दिया तो उसे जूते से वहां से ताकत उसको मिल गई। ये व्यंग है जो 80 में लिखा गया था। आप ये बताइए कि आज मुझे लग रहा है कि हर घटना को राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हर पार्टियां कर रही हैं, उसमें एक पार्टी नहीं है। जिस घटना की निंदा होनी चाहिए थी, जिस घटना के बाद ये फैसला करना चाहिए था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्राथमिक सदस्यता भी नहीं देगी। सवाल है कि आपको पूछना चाहिए था क्या आप लोग इस बात पर सहमत हैं सारी पार्टीज? लेकिन चूंकि बेसिक सवाल जो है उस पर कोई जाना ही नहीं चाहता। बात आज की घटना की थी
लेकिन मुझे लगा आज की घटना के बहाने वही सब कुछ हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप कि आप मुझे कि कैसे हमारी वोट की ताकत बढ़ जाए जी, एक दूसरे से कैसे ज्यादा स्कोर कर लें, हर बात बिल्कुल बिल्कुल। और यही आज देखने में आया। वक्त यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन गेंद अब राजनेताओं के पाले में है, क्योंकि राजनीति में शुचिता बनी रहे, राजनीति का एक स्तर बना रहे, इसकी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है। जो रामकृपाल जी ने अभी बोला बेहद महत्वपूर्ण है, जनता की राय भी समझ ले। आज का हमारा सवाल था, क्या केजरीवाल सरकार सीएनजी स्टिकर घोटाले के आरोपों की जांच कराने से बच रही है? बड़ी संख्या में आज हमें जवाब मिले। 86% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 14% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था और 83% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 17% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है।